हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में बात करेंगे हम एक कॉइन के बारे में जो मैंने अभी परचेज़ करा है। बहुत सारी क्वांटिटी में मैंने परचेज़ करा है और आईडीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको मैंने परचेज़ करा है और कितने में करा है, कैसे करा है और किस तरीके से हम उसको आईडीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप सब लोगों के लिए भी है। वो बहुत बजट फ्रेंडली है। पूरी वीडियो बस एंड तक देखनी है। एक एक प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा और मैं लिख के दे रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको आज देने वाला हूँ ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही क्रिस्प आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा। उसके लिए बस करना ये है, आपको वीडियो पे लाइक करके जाना है और पूरी वीडियो एंड तक देखना है। तो कॉइन का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एनीपैड जो है टोकन इनका आईडीओ लॉन्च पैड है, शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। तो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट करा था जब मैंने बाय करा था। यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने बाय करा है इस टोकन को और यहाँ पे मैंने 26,000 टोकन बाय करे हैं। ए पैड मेरे पास 26,000 है। अब क्यों 26,000 बाय करें वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड तक देखते रहना बस वीडियो। और एनीपैड जो प्लेटफॉर्म है वो फर्स्ट डिसेंट्रलाइज मल्टी चेन आईडीओ लॉन्च पैड है एंड मल्टी चेन AMM डेक्स ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है इनका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका खुद का लॉन्च पैड भी है और एक गेम भी है, NFT मार्केट प्लेस भी है और सर्टिक से इनका ऑडिट कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है। मैंने शायद आप लोगों को एक आधी वीडियो में अपनी बताया भी होगा। और यहाँ पर जो चेन्स है जो सपोर्ट करता है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, सोलाना, यूबी इको चेन, मैटिक और KU कॉइन, इन सारी चेन्स को सपोर्ट करता है। यानी इन सारी चेन पे इन सारी ब्लॉक चेन पे जितने भी टोकन्स के आईडीओ होते हैं, मतलब उन आईडीओज में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से इनके टोकन्स को होल्ड करके। और बाकी सब इन्होंने ये मतलब इनका जो रोड मैप है, लोकेशन वगैरह, वो मैं आप लोगों को भी बता दूंगा। यहाँ पे 2 तरीके से आप लोग एलोकेशन ले सकते हैं, एक पब्लिक सेल में और एक प्राइवेट सेल में। वो किस तरीके से लेनी है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और रोड मैप इन्होंने अपना कंप्लीट कर चुका है। Q4 का जो Q4 ऑफ 2021 था, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर इनके पार्टनर्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा यूबी इको चेन, पोलकर रेयर, स्पार्क पॉइंट और एटम इनके पार्टनर्स में है। और बैकर्स जो हैं काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स भी हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे लिस्ट आ रही होगी। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, गो इन्फ्लुएंसर और bitcoin.com भी है इसी में और बेसिक कैपिटल्स भी है। तो ये इन्वेस्टर्स हैं, इनके 2 लोगों की टीम है और ये 2 लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। एक डिसेंट इन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है, डिसेंट यहाँ पर आईडीओ लॉन्च होते हैं और आप लोग यहाँ से डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 बंदे भी इस प्लेटफॉर्म को चला पा रहे हैं और अच्छे मतलब ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। और आपको पता लगेगा कि क्यों मतलब ये वर्थ है इस आईडीओ में पार्टिसिपेट करना, इस लॉन्च पैड पर पार्टिसिपेट करना आईडीओज में। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 तरीके होते हैं जिनसे आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला है प्राइवेट पूल और दूसरा है पब्लिक पूल। अब प्राइवेट पूल उन लोगों के लिए है जिन्होंने एटलीस्ट 10,000 टोकन्स होल्ड कर रखे हैं और मैंने 26,000 करे थे, तो मुझे एक गारंटीड एलोकेशन मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैंडा है, उसके बाद टीन पैंडा, उसके बाद यंग अडल्ट में फिर ये है माइल्ड लाइफ, क्राइसिस पैंडा और मैच्योर पैंडा। तो उसके लिए जो लास्ट लेवल है वो 10,000 से स्टार्ट होके 1 लाख टोकन तक जाता है। और ये जो है ये लॉटरी बेस्ड होता है। सबसे पहले अगर 10,000 टोकन है आपके पास और उसके बाद 25,000 में गारंटीड आपको एलोकेशन मिलती है। तो वही मैंने लिया है गारंटीड एलोकेशन के लिए। उसके बाद 50,000, 75,000 और अगर अच्छा लगा तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे और शायद यहाँ पे माइल्ड लाइफ या यंग अडल्ट तक हम पहुँच जाएँ। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन लोगों के पास 10,000 टोकन है वो तो लॉटरी बेस्ड सिस्टम में आ जाएंगे। उसके बाद जो 25,000 टोकन है जिनके पास, वो 1 टिकट उनको मिलेगा। उसके बाद 50,000 के 2, फिर 3, फिर 5 और इसी हिसाब से आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एलोकेशन आप लोगों को मिलेगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आपको मान लीजिए किसी एक बंदे के पास 25,000 टोकन है और उसे एलोकेशन मिल रही है, अगर 1 टिकट है उसके पास और उसे एलोकेशन मिल रही है $100 की, तो जिसके पास 2 टिकट है यानी कि 50,000 है तो उसको उससे डबल एलोकेशन मिलेगी सीधा। और जिसके पास ज़्यादा है उसको और भी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आके, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे ऊपर उन्होंने बताया कि लॉटरी विन में अगर $40 की मिल रही है तो बॉब यानी जिसके पास 25,000 टोकन से प्लस है उसको $100 की मिलेगी। और 7 जो जिसके पास 7 टिकट हैं जो लास्ट है बिल्कुल, उसको 350। एक एग्जांपल के थ्रू बताया। और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि एवरेज जो 25,000 टोकन, 26,000 टोकन जिन्होंने करे हैं उनको $100 से लेके $500 तक की 100, 500 और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे एलोकेशन मिलती रहती है। मैं आप लोगों को एग्जैक्ट भी बताऊँगा क्योंकि मैंने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा है पूल में किसी में भी।
अब स्टार्ट कर दूंगा मैं, जैसे कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, वाइट लिस्ट होंगे हम, तो वहाँ से पार्टिसिपेट करके आप लोगों को मैं बताऊंगा भी। तो ये तो हो गई बात प्राइवेट पूल की। अब बात कर लेते हैं कि पब्लिक पूल में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पब्लिक पूल में आपको इनके कोई टोकन होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉटरी सिस्टम निकालते हैं। आपको वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ कि यहाँ पर अपना मेटामास्क का एड्रेस डाल दो और ये सब। तो अगर आपका वहाँ पर सिलेक्शन हुआ तो आप लोगों को अपना वहाँ पर कनेक्ट करना है वॉलेट, और जिसके पास 10,000 से कम है या जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए है। और ये जो सिस्टम, जिस सिस्टम पे ये वो करते हैं, मतलब जिस सिस्टम से ये एलोकेशन देते हैं, उसको बोला है इन्होंने ओवरफ्लो सिस्टम, ओ मेथोडोलॉजी। और ओवरफ्लो में किस तरीके से होता है इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। मान लीजिए उसमें से 3 बंदे हैं जिनके पास 10,000 टोकन है और एक के पास बिल्कुल भी टोकन नहीं, और इसके एक के पास कि 135 के टोकन है, यानी कि सबसे ज़्यादा टोकन है। तो वहाँ पर किस तरीके से एलोकेशन आपको मिलेगी, ओवरफ्लो मेथड से। मान लीजिए कि पूल की जो रेजिंग लिमिट है, जो अमाउंट अपना रेज करना चाहते हैं, वो 15,000 USDT है। अब ये अगर 3 लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और ये पूल 5 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी कि 15,000 USDT रेज करने थे और USDT रेज हो गए 75,000, यानी 5 टाइम सब्सक्राइब हो गया। तो एलोकेशन किस तरीके से मिलेगी ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको USDT कंट्रीब्यूट करना है, इसमें आप लोगों को होल्ड करने की टोकन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो USDT है सिर्फ आपको वही रखना है और उसी को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा करेंगे आपको उतनी ज़्यादा एलोकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर ये अमाउंट ऑफ USDT बताया कि एक के पास 2,000 है, एक के पास 1,000 है और एक के पास 500 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एलन के पास 2,000 USDT है और टोटल जो रेस कर जो हो गए ओवर सब्सक्राइब कितना हो गया 5 टाइम, तो 75,000 इंटू 15,000 जितने रेस करने, उसके बाद जो अमाउंट आएगा ये आपकी टोटल एलोकेशन हो जाएगी, उतने वर्थ के आपको टोकन मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास $500 हैं और 75,000 का फंड रेज हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 से, जो कि उनको अमाउंट रेज करनी थी, इज इक्वल टू 100 USDT। अब यहाँ पर गारंटीड एलोकेशन नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर ओवर सब्सक्राइब होगा तभी आपको मिलेगा, या 5 टाइम्स या 2 टाइम्स या 1 टाइम, जितना भी होगा तभी आप लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये है थोड़ा सा जो कि आपको गारंटीड कोई एलोकेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। और ये प्राइवेट और पब्लिक पूरा कंप्लीट। अब बात करते हैं कि किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट पूल और पब्लिक पूल हो सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है, मैं प्राइवेट पूल वालों के लिए बात कर रहा हूँ, वाइट लिस्टिंग। अब वाइट लिस्टिंग कैसे करनी है आपको, मान लीजिए ये एक पूल आया है, इस पर हम करेंगे, आप देखेंगे वाइट लिस्टेड नॉट येट स्टार्टेड, यहाँ पर 3 घंटे बाद स्टार्टेड होगी वाइट लिस्ट। मगर मैं आप लोगों को बताऊँ 3 घंटे बाद भी मैं इसमें वाइट लिस्ट नहीं हूँगा, क्योंकि मैंने एक फॉर्म नहीं भरा है। अब कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है एनीपैड पे, तो उसका एक फॉर्म आता है एनीपैड के टेलीग्राम पे कि भाई जो भी प्राइवेट पूल में इंटरेस्टेड हैं वो इस फॉर्म को भरो। अपना उसमें क्या क्या डालना होता है, नाम डालना होता है, वॉलेट का एड्रेस डालना होता है। तो फिर अब वो वॉलेट चेक होगा, मान लीजिए मैंने 26,000 टोकन यहाँ पर होल्ड कर रखे, तो मैं वो फॉर्म भरूंगा। सबसे पहले ये फॉर्म आ जाता है 2 दिन पहले, अभी जैसे ये आज इस वेबसाइट पर आ गया, इस वेबसाइट पर प्रोजेक्ट आने से पहले ही फॉर्म आ जाएगा टेलीग्राम पे। तो आपको इनको टेलीग्राम पे बहुत ज़रूरी मतलब फॉलो करके रखना है, वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। अब मैंने वहाँ से जब फॉर्म भर दिया, मुझे ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं लगा तो मैंने इसका फॉर्म नहीं भरा वाइट लिस्ट का, कोई और प्रोजेक्ट आएगा तो मैं उसमें वाइट लिस्ट हो जाऊँगा। मैंने फॉर्म भर दिया, अपना एड्रेस डाल दिया वगैरह वगैरह, जो नॉर्मल गूगल फॉर्म होता है। अब जैसे ही मैं वहाँ पर फॉर्म डालूंगा तो यहाँ पर 3 घंटे है ना, जैसे ही 2 घंटे बचेंगे यहाँ पर दिख जाएगा येस यू आर वाइट लिस्टेड। उसके बाद मेरी जितने मैंने जैसे 26,000 टोकन मैंने कर रखे हैं, तो मेरे को 26,000 टोकन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा दिख जाएगा योर कोटा, कि मुझे यहाँ पर कितने डॉलर की एलोकेशन मिली है। जो मुझे एलोकेशन मिली होगी, मुझे उतना BUSD अपने मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उतना BUSD अपने वॉलेट में रखना है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर $100 की एलोकेशन मिल गई, तो मैं $100 वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर दूंगा, मेरे वो $100 चले जाएंगे, 100 BUSD चलेंगे, मुझे उतनी एलोकेशन मिल जाएगी। अब दूसरी बड़ी बात क्या है इसमें, दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब आप लोग एलोकेशन मान लीजिए आपको मिल गई और आपने एक पूल में पार्टिसिपेट करा और आपको 100 BUSD कट गए। अब उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, अब आपको क्या और जानना ये है कि जब आप कंट्रीब्यूट कर देंगे उसके बाद इसमें वेस्टिंग पीरियड भी होता है। वेस्टिंग पीरियड यानी कि मान लीजिए टोकन जनरेशन इवेंट है, IDO की डेट है, मान लीजिए आप आज ही आ गया, तो यूजुअली 10-15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर ये सारे काम हो जाते हैं। तो
मान लीजिए 28 फरवरी के अंदर वाइट लिस्टिंग की डेट है, आज 3 घंटे बाद वाइट लिस्ट जो होंगे उनको सबको अलोकेशन मिल जाएगी। उसके एक हफ्ते बाद आईडीओ लॉन्च है, तो आईडीओ लॉन्च पे आपको सारे टोकन एक साथ नहीं मिलेंगे। जैसे ही टोकन जनरेशन इवेंट होगा, हर किसी प्रोजेक्ट का अलग है। मैंने इसमें इस वजह से भी पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि वेस्टिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। 5% सिर्फ मिल रहे थे, उसके बाद एक महीने बाद और मिल रहे थे, उसके बाद एक लंबा लीनियर पीरियड था, लीनियर वेस्टिंग थी, वो आप लोगों को मिलते रहेंगे अमाउंट के टोकन। तो ये आप लोगों को देखना है कि वाइट लिस्टिंग आपको करनी है नहीं करनी, वेस्टिंग पीरियड कितना है, टीजी के टाइम पे आपको कितना मिल रहा है, कब सेल करना है, कब बाय करना है, आपको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, उसको आपको वाइट लिस्ट का फॉर्म भरना है, उसके बाद ही आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहता था। अब बात कर लेते हैं एनीपैड का जो प्राइस चल रहा है, और आपको अगर प्राइवेट सेल में पार्टिसिपेट करना है, इनका इन्वेस्टर बनना है प्राइवेट सेल में, तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 26,000 टोकन बाय करे थे। जब मैंने 26,000 टोकन बाय करे थे तो 0.011 ऐसे कुछ प्राइस चल रहा था। तो सॉरी, गलत बता दिया, मैंने 26,000 टोकन बाय करे थे, 1 0 लगाना भूल गया मैं, 0.011 ऐसे समथिंग प्राइस चल रहा था। तो इतने डॉलर्स के मुझे 26,000 टोकन मिल गए थे। अगर अभी मैं यही सेम अमाउंट की बात करूँ, 0.01263 प्राइस चल रहा है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 26,000 से। 26,000 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक आपको थोड़े बहुत ज़्यादा ही खरीदने मिनिमम से, तो ये $328 के अभी रहेंगे, यानी कि मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट में ही चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आके, तो अगर इनका 3 महीने का चार्ट या 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो ये टोकन के प्राइस काफ़ी नीचे आ चुके हैं, यानी 0.07 के आसपास चल रहा था, और मार्केट भी नीचे आ रही है उस टाइम जब से मार्केट बिटकॉइन के प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुए, इसके भी नीचे आ गए। तो यहाँ तक आते आते आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में ही चार्ट चल रहा है। अब मेरा जो पर्पस है खरीदने का, मैं तो लंबे टाइम के लिए खरीद लिया इसको, क्योंकि आईडीओ में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, थोड़ा बहुत अमाउंट जनरेट करते रहेंगे, तो वो उससे हमें फ़ायदा होता रहेगा। तो ये रहा टोकन का, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको पार्टिसिपेट करना है नहीं करना, फ्री वाले में भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा रहेगी। दूसरी बात, मैंने इसमें जो वेस्टिंग पीरियड वगैरह वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वाइट लिस्टिंग करनी है, वेस्टिंग पीरियड देखना है आपको, अगर अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर डिसेंट, अब आप बोलोगे कि भाई कितना प्रॉफिट हो सकता है हमको, क्या 100x 200x कितने बड़े बड़े क्या, तो मैं बता दूं ऑनेस्टली कि यहाँ पर अगर आपको 3 to 5x 10x तक का गेन देखना है, तो यहाँ पर ये जो आईडीओ लॉन्च होते हैं इतना आपको गेन देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, बहुत कम पैसों में आपको आईडीओ में पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म उठा के देखेंगे तो इतनी ही एलोकेशन चाहिए अगर आपको, तो कम से कम आपको 15 से 20,000 डॉलर उसमें लगाने पड़ेंगे। अगर मैं गेमीफाई, सीडीफाई या बड़े किसी आईडीओ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो 15-20,000 डॉलर आप लोगों को चाहिए होंगे। इसके जैसे शायद और भी प्लेटफॉर्म होंगे, वो हम रिसर्च करने के बाद बताएंगे। और मैंने बहुत दिनों से इसके नज़र रख के बैठा हुआ था कि इसके प्राइस डंप होंगे, काफ़ी नीचे आएंगे तो मैं लूँगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन से और नीचे आ गया तो मैंने वहाँ पर बाय कर लिया। अब तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 to 5x गेन 10x गेन तक आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अब आपको ऐसा अगर ये सोच के पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि भाई मैं एक ही बार आईडीओ में पैसे लगाऊं और सीधा 100x हो जाए, मेरे को $100 की एलोकेशन मिले और सीधा 100x $10,000 अंदर, तो ये सारी मेंटेलिटी लेके किसी भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रोजेक्ट नहीं गए, अगर यहाँ पर तो कुछ पुराने प्रोजेक्ट एनीपैड की बात करूँ मैं, क्रायो वॉर जैसे प्रोजेक्ट, वो बहुत अच्छे 50-60x के आसपास रिटर्न उन्होंने दिया था, तो एक आधा प्रोजेक्ट ऐसा आ जाता है। बट जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, 3 to 5x 10x के बीच में आपको गेन देखने को मिलेगा। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। इसके अलावा कुछ चीज़ें अगर रह गई हो, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, और मुझे ऐसा लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर करी हैं, और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी चैनल पर, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ, आप जाके विजिट कर सकते हैं कोई भी। और यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आपको बताता हूँ, नए नए प्रोजेक्ट्स बताता हूँ, वही डेली, कुछ नहीं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये कर लो वो कर लो। बहुत ही लेजिट प्रोजेक्ट्स बताता हूँ, स्कैम होते हैं तो स्कैम बताता हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं तो अच्छा बताता हूँ। अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। मेरा जो यहाँ पर काम है वो आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना है, और आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखा करो, लाइक कमेंट शेयर जो भी कर सकते हो वो भी करा करो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टेलीग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना, सारी अपडेट्स मैं पहले टेलीग्राम पे देता हूँ। जब मैंने टोकन्स बाय करे थे तभी टेलीग्राम पे बता दिया था, तो टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना मुझे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।